नाम महानदी, लेकिन हाल छोटी सी नदी जैसा भी नहीं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी अपने बहाव के क्षेत्र में सूख गई है। पानी के ठहरे हुए बहाव के बीच कहीं कहीं पानी नजर आता है। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर महासमुंद शहर से लगे महानदी के किनारे भी सूख गए हैं। यहाँ के घोराड़ी गांव में रहने वाले ऐसे लोग एनडीटीवी को मिले जिन्होंने अपने बचपन में महानदी को पूरे वेग में बहते देखा है, लेकिन आज सब कुछ सूखा पड़ा है। कुछ जगह जगह जो पानियाँ डैम बना के रोका गया है, इसके बाद लोग कुछ अलग टाइप से जो उत्खनन काम लोग अवैध तरीके से लोग रेत फेत का कर रहे हैं, इसलिए नदी का जो पानी का धार जो है ना, वो कम होते हैं। तभी मंदिर उंदिर ये जो बना है सब पानी के किनारे ही बना है ना। वहाँ तक पानी था, अभी कम से कम आधा किलोमीटर पानी अंदर भाग गया, पानी है ही नहीं है। अभी दिनों दिन रोज हर साल घटत घटत जात पानी है। हर साल घट रहा है। हर साल घट रहा है भैया। अभी वो रात का दिखा था, फिर आने वाला में रहबो नहीं करी तो इसने लगा थे। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है जो पूरब की ओर बहती है। महानदी का उद्गम धमतरी की सिहावा की पहाड़ियों से है, जो 885 किलोमीटर का सफर तय करके ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओडिशा का मशहूर हीराकुंड बांध महानदी पर ही है। इससे छत्तीसगढ़ में करीब 2,20,260 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। लेकिन जब नदी ऐसे ही सूखती चली जाएगी तो सिंचाई कैसे होगी और लोगों की प्यास कैसे बुझेगी? ये महानदी है और छत्तीसगढ़ के कई जिलों से गुजरकर ये उड़ीसा जाके और बंगाल की खाड़ी में ये नदी समुद्र में मिलती है। लेकिन अब की स्थिति ये है कि जल संकट जो है वो पूरे अधिकांश इलाकों में गहराता नजर आ रहा है। जब नदी का ये हाल है तो नदी के आसपास की क्या स्थिति होगी, और यही वजह है कि जो ज़मीन के अंदर का जो वाटर लेवल है वो भी लगातार गिर रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि ये महानदी भी अपने कहीं ना कहीं इस इलाके में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वही हाल नासिक में बहने वाली गोदावरी नदी का भी है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली गोदावरी की चर्चा रामायण में भी है। इस स्थान का सीधा वास्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ता है। गोदावरी के किनारे बसा नासिक दंडक वन का हिस्सा माना जाता है, जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास का ज्यादातर समय यहाँ पर ही बिताया था। तब गोदावरी के मनोहर नजारे को देखकर ही भगवान राम ने सीता मैया और लक्ष्मण के साथ यहाँ रहने का फैसला किया होगा। लेकिन तब क्या पता रहा होगा कि एक दिन ये नदी खुद में सिमटती चली जाएगी। आज नासिक में ही इस नदी की बुरी हालत देखने को मिलती है। आनंदवल्ली के पास नदी में जलकुंभी फैली हुई है, तो वहीं गोदा पार्क इलाके में ड्रेनेज का गंदा पानी भी खुलेआम नदी में जाकर मिलता है। इससे नदी का पानी काले रंग का दिखने लगा है। गोदावरी के रिवर बेड में कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया है, यानी उसके नीचे जो जिंदे पानी के झरने वगैरह थे वो बुझ चुके, इसलिए गोदावरी नदी जो सेल्फ फ्लोइंग नदी थी वो गंगापुर डैम के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गई। नंबर 1। नंबर 2, नासिक सिटी के जितने भी सीवर वगैरह वो सीवर का डायरेक्ट डिस्चार्ज वो गोदावरी नदी में छोड़ा गया है। आप देखो रिवर बैंक के ऊपर ब्यूटिफिकेशन दिख रहा है। अगर नदी अगर ईल है उसको हेल्दी करने की जगह पे उसको ब्यूटिफिकेशन करके क्या करेंगे आप? यानी स्वच्छता वगैरह वो अच्छी नहीं है बिल्कुल। यानी प्रशासन ने इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, और ये गोदावरी क्लीन करने के लिए भी कुछ यानी योजना वगैरह जो भी रहता है वो उनको फॉलो करना चाहिए। गोदावरी की मेन समस्या प्रदूषण है, ऐसा देखा जाए तो बहुत प्रदूषित है। लोकल अथॉरिटीज़ को कुछ काम करना चाहिए इस पर, क्योंकि इतनी अच्छी जगह को प्रदूषित करना अच्छी चीज़ नहीं है। नासिक को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए होलकर ब्रिज क्षेत्र में नदी का प्रवाह रोक दिया गया है। ये गोदावरी नासिक जिले में ही पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा जारी रखती है। इस माता समान पवित्र नदी के किनारे
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि गोदावरी की उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर देव से ही हुई है, लेकिन आज इसके बहाव में ठहराव है। ये प्रदूषण इंसानी फितूर और सरकारी नाकामियों का जीता जाता उदाहरण है। इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदी में भी देखने को मिलता है। इन दोनों नदियों की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए, लेकिन ये नदियां मैली की मैली रह गईं। 2022 में दोनों नदियों पर 1157 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2023 में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पैसे साफ हो गए, नदियों की सफाई नहीं हुई। जब पहला ऑर्डर था कि नदी का सीमांकन, उस वक्त इन्होंने कहा था कि 1200 अतिक्रमण है। आज 4200 कैसे हो गए अतिक्रमण? इसका मतलब इसी के बीच में या वो रिकॉर्ड झूठा था, या इस बीच में ये कैसे अतिक्रमण हो गया, किन अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हुआ। आपसे ही पूछ रहा हूँ, उसमें ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है HFL अधिकतम जल भराव से 33 मीटर दूरी तक कोई भी किसी भी तरह का निर्माण बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये कैसे बने हुए हैं? साफ सफाई का रोना वो जमींदार परिवार भी रो रहा है, जिसका दावा है कि उसके पूर्वजों ने ही इंदौर शहर की स्थापना की थी। अभी तो पानी काफ़ी गंदा और काफ़ी ड्रेनेज का इसमें मिल रहा है और नगर निगम इसके अंदर काफ़ी प्रयास कर भी रहा है और वो सराहनीय है, लेकिन फिर भी इसमें और गंभीरता से काम होना चाहिए कि ये नदी जो है वो साफ़ हो, स्वच्छ शहर। नदी के किनारे बसाहट है इस शहर की, तो काफ़ी खूबसूरत हो सकता है ये अगर इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करें। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर की इसी नदी पर, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है और कान नदी कहा जाता है। आप देखिए उसका क्या हाल है। आपको सीधे नज़र आएगा कि ये नदियां जो है इसकी सफाई के नाम पर जो है करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी इसकी सफाई नहीं हो पाई है। यहाँ पर आपको जलकुंभी नज़र आती है, जो कहें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है अभियान शुरू किया था तालाबों और नदियों से इनको हटाने का, लेकिन वो अभियान किस तरह से नज़र आता है। हालांकि देखिए, इसे हम ये कहें कि जो यहाँ का ड्रेनेज का पानी है, वो जो 3 पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, वो 3 पाइप ही थे जिससे कि ड्रेनेज का पानी इन नदियों में मिलता था। तो अब धीरे धीरे नगर निगम उन ड्रेनेज के पानी को तो रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ से इन नदियों में ड्रेनेज का गंदा पानी आ जाता है और ये नदियाँ आज भी दूषित है, मतलब ये साफ नहीं हो पाई। इंदौर नगर निगम लगातार 7 साल से पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन इस नंबर 1 का क्या मतलब है अगर नदियां ही साफ न हों। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।